साथियों नमस्कार। मैं राकेश शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की शानदार वेबिनार में। और दोस्तों आज की वेबिनार बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वेबिनार में रेस्पेक्टेड राहुल शर्मा सर एक डीप एनालिसिस करेंगे लिव गुड बिजनेस का। एक डीप एनालिसिस मिलेगा आपको और इस डीप एनालिसिस के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रेंथ है इस पे आउट का, इस बिजनेस इनकम का, इस बिजनेस प्लान का। एक बहुत बड़ा विजन है इस कंपनी का, एक बहुत बड़ा मिशन है। और तो दोस्तों आज रेस्पेक्टेड राहुल शर्मा सर पूरी तैयारी के साथ में आ चुके हैं, जो कि हमारे डायमंड लीडर हैं। और दोस्तों जिस तरीके का उनका जोश है, जुनून है, उनका डेडिकेशन है, उनका डिटर्मिनेशन है, वो हर व्यक्ति को प्रभावित करता है और हर व्यक्ति से कहता है कि यस मैं हूँ डायमंड, यस मैं बनूंगा डायमंड। और दोस्तों आज उसी स्ट्रेटजी और उसी प्लानिंग के साथ में हम लोगों के बीच हाजिर हैं। तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के जोश और जुनून के बीच रेस्पेक्टेड राहुल शर्मा सर को आज की स्पेशल वेबिनार में इनवाइट करता हूं। रेस्पेक्टेड राहुल शर्मा सर प्लीज आइए। और जिस तरीके से आपने एक एरा क्रिएट किया है, एक ऑरा क्रिएट किया है लोगों के बीच में, वो वाकई काबिले तारीफ है। तो जबरदस्त तालियों के बीच स्वागत है रेस्पेक्टेड राहुल शर्मा सर का, जो हमारे डायमंड लीडर हैं। सर ओवर टू यू। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस और आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल शर्मा दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। जिस प्रोग्राम में आज हम करने वाले हैं डीप एनालिसिस लिव गुड इनकम का। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर बताऊंगा। और ये बातें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन आज ले सकते हैं। बिजनेस को ज्वाइन करना और बिजनेस के साथ एज अ कैरियर अपनी पूरी लाइफ को उस बिजनेस से बेहतरीन बनाने का एक निर्णय ले लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो क्या हम उस निर्णय तक पहुंच सकते हैं और क्या ये वो सही प्लेटफॉर्म है जो उस हमारे सपने को पूरा कर पाएगा? इस बात को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2015 के लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहली बार मेरी लाइफ के अंदर आई। और उस समय की अगर मैं बात बताऊं तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं कि ये इंडस्ट्री क्या है, क्या इसका पैटर्न है, क्या इसको काम करने का तरीका है, क्या इसमें लोग अचीवमेंट ले लेते हैं, या ये किस तरीके से वर्क करती है। 2015 में ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में जबरदस्ती आई। मेरा करने का कोई इरादा था नहीं, मेरा कोई मन नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का। मैं ऑलरेडी एक सेटल्ड अपना अच्छा खासा जॉब में चल रहा था। तो जब ये इंडस्ट्री पहली बार मेरी लाइफ के अंदर आई तो जैसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरे साथ में थी। और ये सिचुएशन होती है जिसको हम बोल सकते हैं एक डायलेमा बोल सकते हैं, इल्यूजन बोल सकते हैं, विभ्रंश बोल सकते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। मतलब एक ऐसी अजीबोगरीब सी स्थिति थी कि क्या इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, क्या इस इंडस्ट्री के साथ में काम किया जाए या ना किया जाए, क्या इससे अपने सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उससे पहले कभी इस इंडस्ट्री को देखा नहीं था। तो ये एक ऐसी अजीब सी स्थिति थी। और जब 2015 लास्ट में ये इंडस्ट्री मेरे पास में आई थी तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के रूप में आया। जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के रूप में आया और कुछ दिन मैंने इसमें काम किया तो मुझे धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगी कि यार हम जब बात करते हैं स्टेज पर तो हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, हम बात करते हैं कि हम यहाँ से एक खुद का बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कोई बॉस नहीं है, यहाँ हम अपने मर्जी के मालिक हैं, यहाँ हम अपने टाइम को खुद कर सकते हैं पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा काम करके। क्योंकि पहली बार जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रेजेंटेशन को देखा तो यही कॉमन पॉइंट्स थे। वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो यही सारी चीजें आती थी कि आपको पार्ट टाइम कर सकते हैं, 2 घंटा काम कर सकते हैं, कोई बॉस नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं है। और ये सारी चीजों के साथ हमने बात की। जब हम स्टार्टिंग में बात करते तो रॉबर्ट कियोसाकी के चार्ट के ऊपर बहुत बात करते थे। 4 तरीके की हम कैटेगरीज के ऊपर बात करते थे कि कितनी कैटेगरीज होती है। एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, बिजनेसमैन होता है,
और इन्वेस्टर होता है। और वहीं से हम समझाते थे कि भाई इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आता है, 95% लोग इस कैटेगरी में है, 5% इस कैटेगरी में है, लेकिन 5% के पास में 95% पैसा है, 95 के पास में 5% पैसा है, आपको इधर से उधर आना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना पड़ेगा। और ये सब चीजें सुन सुन के इस बिजनेस की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जब थोड़े से आगे बढ़े तो ऐसा लगने लगा कि यार कहीं हम इस एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में सेल्समैन तो नहीं बन गए। हम प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, हम उनको सामान को बेच रहे हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आदमी को नॉलेज कम होती है, जब जानकारी कम होती है, तो अपने दिमाग से जो भी चीजें मन में आ जाती है आदमी वैसा सोचना शुरू कर देता है। तो सेम वो चीजें मेरे साथ में हो रही थी। तो मैं कभी सोचता था कि यार यहां से एंटरप्रेन्योर बना जाएगा या नहीं बना जाएगा, क्या हम सेल्समैन बन जाएंगे, ये हमने कौन सा फील्ड पकड़ लिया। और इस पैटर्न में जब हम कुछ समय तक आगे चले, नो डाउट अचीवमेंट लिए, बड़े अचीवमेंट लिए, बड़े पे आउट भी अचीव किए, बड़े बड़े फंक्शन भी किए, प्रोग्राम भी किए, बहुत कुछ किया। डायरेक्ट सेलिंग में जितना एक लीडर कर सकता है उतना बहुत कुछ किया। लेकिन वो करने के बावजूद भी एक, जिसको बोलते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन कि यार मैंने इतना किया और इतनी मेहनत में मुझे इतना मिलना ही चाहिए था, या मेरी टीम में भी इतने लोगों ने मेहनत की, उनको इतना अचीव होना ही चाहिए था। तो वो क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज है कि वो उतना उस लेवल पर जाकर नहीं हो पा रहा। तो जब उस इंडस्ट्री में बहुत कुछ, जब डीप में गए, क्योंकि उस समय तक ना तो प्लान की इतनी समझ थी, क्या बाइनरी होता है, क्या जनरेशन प्लान होता है, क्या किस तरीके के अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के मॉड्यूल होते हैं, उसका कोई इतना अनुमान नहीं था। तो बस हम इतना जानते थे कि यार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, टिके रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, टिके रहिए। बस यही चीजें हम सुनते थे लगातार, यही चीजें अपनी टीम में लगातार बताते थे और काम करते रहते थे। मंथ का पे आउट आता था, सच बताऊं सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं होता था, ना खुद के लिए, ना टीम के उन लोगों के लिए जो दिन रात फील्ड में जा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बाइक हो या कार हो, पेट्रोल जला रहे हैं, बस का टिकट ले रहे हैं, सुबह से भूखे हैं, काम कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ कुछ होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा, लेकिन हुआ नहीं। और ये सिर्फ मैं बहुत कम समय की भी बात नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक एक इंडस्ट्री के अंदर 5-5 साल, क्योंकि जब हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कई सारे इंडस्ट्रीज को किए हुए हैं, जब हम किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, प्लान में ये बताया जाता है ये बिजनेस 3 से 5 साल का है। 3 से 5 साल अगर आप बिजनेस करेंगे, आप पैसिव इनकम के जोन में चले जाएंगे, यहां से आपको पैसिव इनकम मिलती है, आप काम करें या ना करें, सारी जिंदगी आपको पैसा आता रहेगा। सच बताऊं तो शायद ये बात मैंने भी बहुत बार बोली, मैंने भी अपनी टीम में बहुत बार बोला, 3 से 5 साल का बिजनेस है, 3 से 5 साल मेहनत करो, फिर पैसिव इनकम आएगा, फिर पैसिव इनकम आएगा, फिर पैसिव इनकम आएगा। लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद भी लोग उस पैसिव इनकम तक गए नहीं, वहां वो चीज उनको मिली नहीं, वो ख्वाहिश, वो सपना पूरा हुआ नहीं। कई कई लीडर्स अभी भी ऐसे मैं जानता हूं जिनको 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल से ज्यादा का समय एक इंडस्ट्री में हुआ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इनकम नहीं आई। और सोचिए आज अगर उस लीडर को उतना पैसा नहीं आ रहा है तो वो अपने टीम के सपने वो कैसे पूरे कर पाएगा, कब तक कर पाएगा, कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कह नहीं सकते, कांट से। तो जब ये लाइफ मेरी, ये जो समय मेरी जिंदगी में चल रहा था, उस समय मैंने अचीवमेंट लिए और उसके बाद में फिर मैंने एक सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। मुझे लगा कि शायद जहां ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा है, यहां हम टीम को पैसा कमा सकते हैं। हाँ, पहले सिस्टम के मुकाबले में वहां ग्रोथ अच्छा था, टीम को भी पैसा कमाया, पैसा दिलवाया, लेकिन कई सारे लूज पॉइंट वहां भी आए। लूज पॉइंट क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक, कई कंपनीज का एक बहुत एक ऐसा सच बताता हूं कि उस सच को सुन के शायद हो सकता है आप हैरान हो, परेशान हो, लेकिन फैक्ट है, रियलिटी है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा। देखिए, कोई भी लीडर किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई भी लीडर किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करता है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उस कंपनी को छोड़ने के लिए कभी ज्वाइन नहीं करता। चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई और है, कोई भी है,
उस कंपनी को छोड़ने के लिए वो कभी भी उस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। वो ज्वाइन करता है कि यार यहां से मैं अपना सपना पूरा करूंगा, ड्रीम पूरा करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा। और वो करता है। वो अपना पूरा जितना उसके अंदर नॉलेज है, स्किल है, जितना सीख सकता है, सब कुछ अपना। मैं नहीं मानता कि कोई भी आदमी अगर उसको अपने सपने पूरे करने हैं तो कोई किसी भी तरीके की वो काम चोरी करेगा। वो करता है जितना वो कर सकता है। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबकी क्षमताएं अलग अलग है, लेकिन वो करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, टीम बनती जाती है, मेहनत करता है, टीम बनती जाती है, टीम को विजन दिखाता जाता है, क्योंकि चिल्लाता हमेशा लीडर है। स्टेज से हमेशा लीडर चिल्लाता है, मंच पे हमेशा लीडर बोलता है, हमेशा टीम को इंस्पायर्ड करता है, मोटिवेट करता है, सब कुछ करता है। 1-2 साल होने के बाद टीम भी बन जाती है, लेकिन होता क्या है उस सिचुएशन में, ना तो उस लीडर को पे आउट आ रहे होते और ना टीम में नीचे पे आउट आ रहे होते, क्योंकि टीम तो बढ़ जाती है, लेकिन प्लान के स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं कि अब स्थिति ऐसी है कि वहां जाने के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, प्रोग्राम करने पड़ेंगे। आपको पता चला एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, 1 लाख रुपए का उसमें आपको जेब से इन्वेस्टमेंट हो गया। बहुत सारी चीजें थी जो आपके बस में नहीं थी, आपको पता नहीं थी, इतने खर्चे वहां पर हो गए। इनकम थी नहीं, इनकम थी नहीं। वो लीडर अपने आप प्रेशर में आने लग गया कि यार मैं इतना कमा नहीं रहा, इतने मेरे खर्चे हो रहे हैं, इतने मेरे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे वो फिर उसने काम पर ध्यान देना कम किया। अब होता क्या है, ऐसी स्थिति में टीम है, लीडर ऊपर है, इनकम आ नहीं रही, टीम को आ नहीं रही। अब अगर डिसीजन ले कुछ तो परेशानी है कि यार लीडर ने डिसीजन ले लिया, ना ले तो कब तक स्ट्रगल करे, कब तक खींचे, क्योंकि मोटिवेशन से घर नहीं चलेगा। मोटिवेशन से घर नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है, आदमी कर सकता है, लेकिन कब तक मोटिवेशन से घर चलेगा? पैसा तो चाहिए, एटलीस्ट उतना तो चाहिए यार कि अपनी जरूरत पूरी हो पाए, थोड़े बहुत अपने खर्चे कुछ सेविंग कर पाए, और अपने बुरे वक्त के लिए भी आदमी कुछ पैसा जोड़ पाए। कम से, मैं ऐसा नहीं कह रहा करोड़ों रुपया आए, लेकिन इतना तो आए। और इतना भी कई सारे बिजनेस प्लान्स के अंदर, कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है, और लीडर वहां पर स्टक हो जाता है, लीडर वहां पर जम जाता है कि यार अब ना तो छोड़ सकता और ना बने रह सकता, क्योंकि अंदर से इनकम नहीं आ रही है, टीम को इनकम नहीं आ रही, खुद को इनकम नहीं आ रही। तो ना तो बना रहना चाहता है, छोड़ता है तो क्या कह देंगे लोग, अरे देखो लीडर छोड़ के चला गया, लीडर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जब इस पूरे चीज को, पूरे इसको एनालिसिस को मैं देख रहा था, और पिछले 5-6 साल से मैं इस पूरे बिजनेस की स्टडी कर रहा था, सब कुछ मैंने इसके बारे में बहुत डीपली एनालिसिस किया, तो मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में कमी कहीं ना कहीं एक पॉइंट के अंदर कमी है। मैं 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा, और चारों पॉइंट्स के मैं अभी क्लैरिफाई आपको करूंगा, और देन फाइनली हम जिस बिजनेस के बारे में आज बात करने वाले हैं, इसका भी मैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस आपके सामने करूंगा। हम सिर्फ सच में बात करेंगे, हम यहाँ ये बात नहीं करने वाले हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है। हम एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि रियलिटी में, वास्तविकता में क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। तो 4 चीजों पे मैं मेनली आपका फोकस करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, और मेरे हिसाब से सब लोग आप उस चीज को आप जानते भी हैं और आप उससे रिलेट करेंगे। देखिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए मेन 4 चीजें हैं। पहला, कि आपको एक कंपनी अच्छी मिले। अब कंपनी अच्छी से क्या मतलब है? कंपनी अच्छी का मतलब है कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी एथिकल हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाली कंपनी हो, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, और इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनसेशन प्लान है, जहां से पे आउट रिलीज होता है, कंपनसेशन प्लान, पहली चीज तो ट्रांसपेरेंट हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, कंपनसेशन प्लान की क्या खास बात होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज कि जब भी कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति उस प्लान को ज्वाइन करे, तो स्टार्टिंग में उसकी मेहनत से उसको अच्छा इनकम आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इनिशियल रिक्वायरमेंट और इनिशियल मोटिवेशन यहीं से आता है। मान के चलिए मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में मैंने उसमें 1 महीना काम किया और मैंने खूब मेहनत की, मुझे पे आउट नहीं आया, ना तो मेरा मोटिवेशन आएगा, और ना मेरे इनिशियल एक्सपेंसेस जो है, मेरे जो खर्चे हैं, या जो मुझे फील्ड वर्क करने में या और भी किसी काम को करने में जो खर्चे मेरे हो रहे हैं, वो मैनेज नहीं होंगे। तो पहला चीज तो प्लान ऐसा हो जिसमें इनिशियल स्टेज पर आपको अच्छा पैसा मिले, ताकि आपका एक मोटिवेशन का लेवल बढ़े कि यस यार यहां काम करेंगे तो मुझे अच्छा इनकम आ रहा है। सेकंड जो चीज है वो क्या है कि मोटिवेशन के साथ साथ में आपको
उस पैसे से आपके जो शुरुआत के जो खर्चे हैं वो आपके मेंटेन हो जाए। चाहे आपका पेट्रोल का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के किसी को प्लान दिखा रहे हैं, कुछ भी, तो वो इनिशियल खर्चे जो है वो मेंटेन हो जाए, प्लस आपको इनकम मोटिवेशन मिले। तो कंपनसेशन प्लान की पहली खास बात ये होनी चाहिए। खास बात नंबर 2, जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि देखिए आदमी 2 चीजों के लिए काम करता है, एक पैसा और एक नाम। अब कोई कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए तो उसको नाम चाहिए, कोई कहता है मुझे नाम नहीं चाहिए उसको पैसा चाहिए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम एक कॉमन फिनोमेना की बात करूं तो हर आदमी को अपना नाम और पैसा, ये दोनों चीज लगभग सब लोगों को चाहिए ही चाहिए। नाम क्यों चाहिए? क्योंकि आज तक कभी किसी ने वैल्यू नहीं की, कभी किसी ने इंपॉर्टेंट समझा नहीं। हर जिसने देखा वो कुछ ऐसे ही कह के चला गया, भाई तेरे बस की कुछ बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू बस ऐसा ही है। तो कुछ अच्छा कभी जीवन में सुना ही नहीं। तो थोड़ा सा आदमी को लगता है यार कि मेरा भी एक वजूद होना चाहिए, मेरी भी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुझे भी लोग मानना चाहिए, मेरी भी परिवार को या फैमिली को एक अच्छी इज्जत की नजरों से देखा जाना चाहिए। तो सम्मान और पैसा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्लान के अंदर सम्मान के लिए तो बना दिए जाते हैं रैंक्स। किसी भी तरीके के हम रैंक के नाम ले लेते हैं, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। उस हम रैंक के पीछे भागते हैं तो सम्मान तो मिल जाता है। आपका अपलाइन आपका सम्मान कर देती है, कहीं रिकॉग्निशन हो जाता है, कोई माला पहना देता है, कोई मेडल दे देता है, कोई ट्रॉफी दे देता है, रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान तो मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारे प्लान्स के अंदर देखा कि रिकॉग्निशन वाले लेवल्स पर इनकम नहीं थी। मतलब रिकॉग्निशन हो रहा है, आदमी बढ़ तो रहा है, सम्मान, अब वो सम्मान कैसा रहा दोस्तों? वो सम्मान फीका रहा। गले में माला है लेकिन जेब में पैसा नहीं। कोई आपको हार पहना रहा है, कोई आपको ट्रॉफीज दे रहा है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, क्योंकि पे आउट जब आपने देखा मंथली तो पे आउट नहीं था, रैंक रिकॉग्निशन था। तो बहुत सारे सिस्टम मैंने ऐसे देखे जहां रैंक रिकॉग्निशन है लेकिन पे आउट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में लोग डायमंड बने बैठे हैं, डायरेक्टर बने बैठे हैं, कुछ भी अलग अलग रैंक्स है, पोस्ट है, कोई एमराल्ड है, कोई कुछ भी है, रैंक है, पैसा नहीं है। तो मान सम्मान मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। कहीं पैसा मिला, कई सारे ऐसे सिस्टम थे कहीं पैसा मिला लेकिन मान सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पैसे के सिस्टम गलत थे। क्योंकि अगर सही सिस्टम से पैसा कमाएंगे तो सम्मान भी तभी आपको मिलेगा। तो प्लान के अंदर जो मैंने पहली चीज बताई कि इनिशियल स्टेज पर आपको पैसा मिले जो आपको मोटिवेट करे और आपके खर्चों को मैनेज करे। दूसरा, रैंक रिकॉग्निशन के साथ में इनकम भी बढ़े। प्लान कैसा होना चाहिए? रैंक रिकॉग्निशन के साथ में इनकम भी बढ़े, इनकम ग्रोथ करे। आपका रैंक बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ना है। रैंक बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़े, रैंक बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़े। जैसे जैसे रैंक अपग्रेड हो रही है आपका इनकम अपग्रेड होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। और इसी कंपनसेशन प्लान में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरे नंबर का, जो बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। देखिए कोई भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग को पैसिव इनकम के लिए ज्वाइन करता है कि यार मैं 2-3 साल जम के तगड़ी मेहनत कर रहा हूं और उसके बाद में मुझे पैसा आता रहे। लेकिन मैक्सिमम प्लान्स में क्या है, जब आप उस रैंक तक पहुंच जाएंगे, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, या तो उसको कंडीशन बहुत सारी है, कंडीशन नहीं है तो उस लेवल पर जाके वो पैसिव इनकम नहीं है। जिस तरीके का आपको पैसिव इनकम दिखता है वो पैसिव इनकम नहीं है। और तीसरी चीज, प्लान के अंदर ऐसा ड्रॉबैक है कि वो पैसिव इनकम अगर है भी तो पैसिव इनकम इतनी कम हो जाती है, इतना बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि वो आप उसको दिखा भी नहीं सकते। मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि उसमें उस इनकम को बढ़ाने का कोई प्रोसेस नहीं है। वो पैसिव इनकम नाम तो दे दिया लेकिन उसको कैसे वो मेंटेन हो उसका कोई सिस्टम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो पहला, स्टार्टिंग लेवल पर बहुत सारे प्लानों में इनकम नहीं है। दूसरा, रैंक रिकॉग्निशन पर इनकम नहीं है। और तीसरा, जब कोई पैसिव इनकम खूब मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करके कहीं कुछ बन गया, कुछ रैंक रिकॉग्निशन बड़ा ले लिया, और उस समय जाकर अगर इनकम नहीं है तो सोचिए लीडर क्या करे। अपना जीवन का बेहतरीन 2 से 3 साल दिया, टीम के सामने बहुत चिल्लाया, बहुत टीम को मोटिवेट किया, विजन दिखाया, अपने घर में, फैमिली में, परिवार को समय नहीं दिया, सारी चीजें की, जितना कर सकता था उतना एफर्ट्स लगाया, उसके बावजूद भी अगर उसको वो सपना उसका पूरा नहीं हो, सोचिए क्या बीतेगी एक लीडर के ऊपर, क्या सोचेगा एक लीडर, क्या उसके मन में विचार आएंगे कि यार मैंने इस इंडस्ट्री में ऐसा सोच के तो मैंने नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजिंग चीज थी वो क्या थी? जिन 4 चीजों की मैंने बात की थी, पहली चीज जहां मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, और कंपनी में मैं बात करी थी मैंने एथिक्स की, कंपनी में मैंने बात करी थी मैनेजमेंट की, पूरे सिस्टम की, और कंपनी में ही मैंने बात की थी
कंपनसेशन प्लान की। और कंपनसेशन प्लान में मैंने 3 चीज बात की, स्टार्टिंग फेज की इनकम, मिडिल रैंक रिकॉग्निशन पर इनकम, और उसके बाद में पैसिव इनकम। जब आप कोई बड़ा रैंक अचीव कर लेते हैं तो भी आपको एक अच्छी हेल्दी इनकम वहां से मिलना जनरेट हो। पहला तो ऐसा होना चाहिए आपका कंपनी, जिस भी कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, सोच के देखिए ऐसा हो हमारा कंपनी, ऐसी हो हमारी कंपनी जिसमें मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करे, एथिक्स को फॉलो करे, प्लान उसका ऐसा हो जो स्टार्टिंग फेज में इनकम दे लीडर को, ताकि उसका मोटिवेशन बने, इनिशियल एक्सपेंसेस जो है, इनिशियल जो उसके खर्चे हैं वो उसके खर्चे पूरे मैनेज हो जाए, रैंक रिकॉग्निशन जैसे ही वो करे तो उसका इनकम बढ़े, और अगर वो पैसिव इनकम के जोन में जाए तो उसको रियल में पैसिव इनकम आना चाहिए, सच में वो इनकम उसको मिलना चाहिए, और वो बढ़ते हुए क्रम में जानी चाहिए, वो एवरी मंथ ग्रो करनी चाहिए इनकम। पहली चीज हो गई कंपनी। अब बात आती है दूसरी, कंपनी के अलावा अब जब दूसरी बात आती है जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम है, कोई भी बिजनेस है, बिना प्रॉपर सही एजुकेशन के आगे उसमें नहीं बढ़ा जा सकता। देखिए, एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन देते हैं। हम यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए आपकी गोल ओरिएंटेड, एजुकेशन होनी चाहिए आपकी सिस्टम ओरिएंटेड, एजुकेशन होनी चाहिए आपकी प्लान ओरिएंटेड, और एजुकेशन आपकी होनी चाहिए वर्तमान जो प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, टाइम जो अभी का है उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वो एजुकेशन आपकी 20 साल पुराने जमाने की है तो आज काम नहीं करेगी। ये इतनी लेटेस्ट है जो आज से 5 साल बाद लोग समझ पाएंगे, और आज आप उसको बता रहे हैं तो भी वो काम नहीं करेगी। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम भी साथ में चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, प्लान और कंपनी के बाद में, कि वहां आपको राइट एजुकेशन, सही एजुकेशन सही तरीके से मिले, सही व्यक्ति के द्वारा मिले, ताकि आप भी एक सही ट्रैक पर चलकर सही तरीके से काम करते हुए अपने ड्रीम को, अपने सपनों को पूरा कर पाए। और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आपको ये दोनों चीजें मिल जाए। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अपने पूरे कैरियर में मुझे नहीं मिल पाई। कंपनी अच्छी मिली तो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला, एजुकेशन सिस्टम मिला वहां कंपनी नहीं मिली। और जहां अगर मैं रियल में बात करूं तो वेरी फर्स्ट डे से 2015 में डायरेक्ट सेलिंग मैंने शुरुआत की, और दिसंबर 2016 हमने अपना एजुकेशन सिस्टम ग्रुप ऑफ एवरेस्ट, जिसको आज आप देख पा रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये 2016 में ही बिल्ड कर दिया था, क्योंकि कहीं भी राइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मुझे समझ ही नहीं आया कि कोई सिस्टम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, प्लान ओरिएंटेड, कंपनी ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड, सिचुएशन ओरिएंटेड आपको उस तरीके की एजुकेशन दे। मतलब किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है। देखो, किताबी ज्ञान भरा पड़ा है, दुनिया भर का भरा पड़ा है, यूट्यूब पे आप जाइए, बड़े बड़े स्पीकर्स के बड़े बड़े ज्ञान भरे पड़े हैं, लेकिन क्या उन ज्ञानों को, उन वीडियोस को आपने भी देखा, मैंने भी देखा? क्या सब लोग कामयाब हुए? नहीं हो पाए, क्योंकि वो आपके सिस्टम से अटैच नहीं है। वो एक, जैसे हम कह सकते हैं, एक थ्योरेटिकल बात कर लीजिए या एक किताबी ऐसी बात कर लीजिए, बातें सारी अच्छी हैं, सारी बढ़िया हैं, कोई भी चीज गलत नहीं है, खराब नहीं है, लेकिन उतना लोगों ने सुना है उन लोगों को। आप देखिए, बड़े उन वीडियोस में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यूज हैं, उसके बावजूद भी क्या वो करोड़ों लोग कामयाब है उन चीजों को सुन के? वो करोड़ों लोग कामयाब नहीं है। करोड़ों लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल नहीं किया, करोड़ों लोगों ने करोड़पति लखपति के उसमें कदम नहीं बढ़ाया। हाँ, उन्होंने सुना जरूर है उन सब लोगों को, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, सबने सुना है। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो आपके समय के अनुसार आपको सही तरीके से गाइड करे, आपका क्या प्लान कहता है, आपका सिस्टम क्या कहता है, आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, क्या कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। तो एक्यूरेट वो राइट एजुकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिले, और ये दो अगर मिल रहे हैं तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उसमें तीसरा जो सौभाग्य जुड़ जाता है, थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तीसरा व्यक्ति है आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन। अब यहां इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। अपलाइन का मतलब क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। हमने अभी तक अपलाइन या स्पॉन्सर को जो हम समझते हैं, जो है भी, वो क्या होता है कि जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी और हम उसके साथ में जुड़ गए, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहां जिस अपलाइन की मैं बात करने वाला हूं, जिस अपलाइन की मैं बात करने वाला हूं, वो अपलाइन से मेरा जो तात्पर्य है वो है एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्टिव, इफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव अपलाइन। अब आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अगर आपको एक व्यक्ति भी ऐसा मिल जाता है,
आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। हो सकता है आपका जस्ट स्पॉन्सर ही आपको ऐसा मिल जाए, अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर वाला मिल जाए, वो नहीं है उसके ऊपर वाला मिल जाए, वो नहीं है उसके ऊपर वाला मिल जाए, वो नहीं है उसके ऊपर वाला, कहीं भी मिल जाए। एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मतलब अब एक्टिविटी की अगर मैं परिभाषा दूं तो एक्टिविटी को मतलब उसकी डेफिनेशन देना भी बहुत कठिन है। एक्टिविटी में इतने सारे काम आ जाते हैं, इतने सारे काम आ जाते हैं। मैं अगर आपको कोई या पिक्चर दिखाने का प्रयास करता तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कभी आपने एक देवी देखी होगी फिल्मों के अंदर, जिसके कई सारे हाथ पैर होते हैं, या आपने भगवान विष्णु का अवतार देखा होगा, इसमें शंख है, इसमें गदा है, इसमें सुदर्शन है, इस हाथ में कुछ और है, उस हाथ में कुछ और है। एक्टिव का मतलब कि आपका वो अपलाइन ए से लेके जेड तक वो सब कुछ कर रहा है। और ये एक खास बात एक और व्यक्ति में होती है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कभी एनालिसिस किया हो, बैंक मैनेजर। और मुझे पर्सनली इस बात को जानने का अनुभव हुआ, मैं एक बार बैंक में गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो उस बैंक में मैं गया और उस दिन इत्तेफाक से बैंक में बहुत सारे लोगों की छुट्टी थी, बहुत सारे लोग थे नहीं, और मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था और मैं सीधा जाके मैनेजर के कमरे में गया। मुझे वहां पर लॉकर भी खुलवाना था, मुझे कुछ कैश भी डिपॉजिट करना था, और भी कुछ मुझे 2-3 तरीके के काम थे। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं उस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ। वो मैनेजर अपनी सीट से उठ के आया, पहले वो कैशियर की कुर्सी पर जाकर बैठा, वही मैनेजर कैशियर की कुर्सी पर बैठा, मैंने उसको कैश डिपॉजिट किया, उसने डिपॉजिट लिया, उसने स्लिप फाड़ी, उसने वो मेरा काम किया। देन मुझे लॉकर ओपन करवाना था, तो वही लॉकर वाले चेयर पर आकर बैठा, उसने वहां फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर मुझे पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम था, तो वो वही आदमी पीपीएफ वाले अकाउंट के ऊपर भी बैठा और उसने वो फॉर्मेलिटी भी पूरी की। और मैं उस व्यक्ति से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मैं 1 से 1.5 घंटे फिर उसके केबिन में बैठा और मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीजें बताई जाती है, तो एक एक सीट का काम करना हमें बताया जाता है कि एक सीट से और सारी सीटों का अगर कोई भी व्यक्ति नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो मैनेजर उस काम को, उसको आना चाहिए, वो उस काम को कर देता है। यहां पर एक्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो अपलाइन है, क्या उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और इसको सिर्फ मैं अपलाइन के लिए नहीं कर रहा, इसको आप अपने ऊपर भी तय करके देखना, क्योंकि कोई ना कहीं किसी ना किसी के अपलाइन तो आप भी है। तो ये देखना क्या वो सारी चीजें हमारे अंदर भी हैं, वो सारी चीजें हम भी अपने अंदर ले पा रहे हैं, कि वो सारी छोटी सी छोटी चीजें, चाहे प्लान दिखाना हो, काउंसलिंग करनी हो, लीडर्स को मोटिवेट करना हो, या ग्रुप में लगातार इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, या टीम से नीचे संपर्क बना के रखना हो, या ऊपर मैनेजमेंट से भी संपर्क बना के रखना हो, हर लेवल के ऊपर, चाहे कंपनी है, कंपनी मैनेजमेंट तक आपकी अपलाइन का पहुंच है या नहीं, या अपनी टीम तक वो पूरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या उनकी ग्रोथ के लिए कभी फिजिकल प्रोग्राम, कभी डिजिटल प्रोग्राम, क्या रेगुलर वेबिनार, जूम वेबिनार, कभी प्लान प्रेजेंटेशन या वेबसाइट ट्रेनिंग, या कोई स्पेशल प्रोग्राम, या कभी बिजनेस ओपन प्लान, कभी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या और किसी तरीके के इवेंट्स, या और किसी तरीके की किसी को नीड है, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट में किसी को आईडी अपग्रेड करनी है, उसको वहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे वो करेगा। बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे चैलेंज, बड़े बड़े चैलेंज, क्या वो एक्टिविटी आप, वो अपलाइन के अंदर वो एक्टिविटी मिल जाए कि वो मतलब ए से लेके जेड तक, आपकी छोटी से लेके बड़ी तक हर समस्या का, चाहे आपके लिए बैनर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, वीडियो क्रिएट करना हो, अलग अलग इंफॉर्मेशन देना हो, बहुत सारी चीजों को करने वाला, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिसको हम कह सकते हैं कि सब चीज में, मतलब सब कुछ आता है उसको, कुछ ना कुछ, चाहे कम आता है, ज्यादा आता है, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, जो सब कुछ करता है। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब जिसकी बात को लोग मान भी लेते हैं, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, वो जब भी बात करता है तो उस बात को लोगों को गहराई से सोचना पड़ता है, या उसको सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एंड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि वो रेगुलर ग्रोथ भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि 1 साल से बस एक ही जगह पर अटका पड़ा है, एक लेवल पर या एक ही इनकम पर बैठा हुआ है। एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन। अगर ये तीसरा चीज भी मिल गया तो मैं ये समझ लेता हूं कि इस इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं, कि आपको एक ऐसी कंपनी मिल गई
जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसका सिस्टम है, जो रूल रेगुलेशन से चलती है, जो पूरे एथिक्स को फॉलो करती है, जिसके कंपनसेशन प्लान में स्टार्टिंग में इनकम है, मिडिल में रैंक रिकॉग्निशन के साथ में इनकम और पैसिव इनकम भी आगे ग्रोथ करते हुए बढ़ते हुए क्रम में है। ऐसा कंपनी मिल जाना आपको, ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिल जाना जो आपको बिल्कुल हर तरीके से प्रॉपर गाइड करे सिस्टम समय के अनुसार, ताकि आप उस बिजनेस में ग्रो कर पाए। और तीसरी चीज कि आपको एक ऐसा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अपलाइन मिल जाए, आपको एक ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए जो एक्टिव भी हो, इफेक्टिव भी हो, प्रोग्रेसिव भी हो। अगर ये तीन चीजें आपको मिल गई तो दोस्तों अब जो चौथी चीज रह जाती है ना, वो चौथी चीज रह जाती है आप। अगर ये तीनों मिलने के बाद में भी, अब मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होता है तो ये समझ लेना कि इसकी वजह वो सिर्फ खुद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इतना सब कुछ मिले, क्योंकि ये तीनों चीजें, ये तीनों ही मिलना, एक मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है, ये तीनों चीजें एक साथ एक जगह पर आपको मिल जाए। कंपनी अच्छी मिल जाए, प्लान अच्छा मिल जाए, सिस्टम अच्छा मिल जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल जाए और साथ में आपको अपलाइन ऐसा मिल जाए, ये अगर सारी चीजें एक जगह पर आपको मिल गई हैं और उसके बावजूद अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सवाल किसी और से करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि यार कमी कहां है। और आपको ये समझ में आएगा कि यार ये कमी तो सिर्फ मेरे अंदर ही है और कहीं ये कमी नहीं है, क्योंकि चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आप। अब इन तीनों के बाद में डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है, उस सपने को पाने की आपकी चाहत कितनी बड़ी है। क्योंकि जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, याद रख लें मेरी बात को। जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, जिंदगी में सिर्फ आपको वो मिलता है जो आपको हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। हर कीमत पर जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको मिलेगा वो जो सिर्फ आपको चाहिए, जो सिर्फ आपकी एक विश है, जो सिर्फ आपकी एक इच्छा है, वो नहीं मिलेगी। आपको मिलेगा वो जो किसी भी कीमत पर आपको चाहिए। और उसके लिए चाहे आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कितना भी आपको हार्ड वर्क करना पड़े, कितना भी आपको लर्निंग करनी पड़े, कितना भी अपने आप को एजुकेट करना पड़े, अपनी स्किल नॉलेज को इंप्रूव करना पड़े, वो सब का सब काम अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि जिसकी जितना बड़ा सपना और सपने को पाने के लिए उसकी जितनी बड़ी चाहत अंदर से, उसकी उतनी बड़ी कामयाबी। सवाल एक अपने आप से जरूर पूछना, क्या मैं एक अच्छी कंपनी में हूं? क्या मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? क्या मेरा अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव है? और अगर ये तीनों है तो क्या मेरे पास में कोई कारण है, मेरे पास में कोई सपना है और उस सपने को पाने की चाहत मेरे अंदर कितनी है? अगर वो चाहत, मैं आपको बता देता हूं, अगर वो सच्ची चाहत है कि आपको आपका सपना हर हाल में पूरा करना ही करना है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि इससे सुनहरा अवसर अब दोबारा लाइफ में आने वाला नहीं है। इससे सुनहरा मौका अब नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो कॉम्बिनेशन आपको मिल गया है, जो जिस तरीके की चीजें आपको मिल गई हैं, ये दोबारा से मिल पाना एक ही जन्म में, ये बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा ही नसीब वाले अगर आप हुए तो हो सकता है कि आपको लाइफ में ऐसा कभी मौका दोबारा मिले। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये जो रेयर कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, ये रेयर कॉम्बिनेशन मिल पाए। तो तय सिर्फ आपको इतना करना है, इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, अप्रोक्सीमेट 350 जो इस जूम में बैठे हुए हैं, अपने आप से आज एक सवाल जरूर करिएगा। सारी जिंदगी मैंने ऐसी निकाली, जो भी आपकी उम्र हो सकता है इस उम्र में 18 साल से लेके और 80 साल तक के लोग बैठे हो, मेरे से उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, मेरे बराबर के भी हो सकते हैं, मेरे से बड़े और बुजुर्ग भी हो सकते हैं। एक सवाल अपने आप से करना जरूर, ये जो जिंदगी मैं जी रहा हूं या मैंने जी है, क्या इसमें मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं चाहता था? और अगर नहीं कर पाया मैं, तो क्या अब भी मेरे अंदर वो वो एक आग लगी हुई है, अब भी मेरे अंदर वो एक तपन है, अब भी मेरे अंदर एक एक कश्मकश है, एक उलझन है कि मैं उसको पाने के लिए बेकरार हूं? और अगर वो है, मैं आपको ये दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर आपके अंदर कोई ऐसा जिद है, आपके अंदर कोई ऐसी लगन है, आपके अंदर कोई ऐसी आग है, आप निश्चित कामयाब हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में, इस बिजनेस के साथ में, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर वो इतना पोटेंशियल मैंने महसूस किया है। तो ये चार चीज जिनके ऊपर मैंने आपसे बात की, ये चार चीज, पहला आपका कंपनी, दूसरा
आपका स्पॉन्सरशिप, आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन, आपका थर्ड आपका एजुकेशन सिस्टम और चौथे आप। और अगर ये कॉम्बिनेशन है, अगर ये सब चीजें इन सबके अंदर है, यानी कि आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून है, आपके अंदर भी कुछ करने का हौसला है, आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ सपने हैं जिनको अभी तक आपने अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है, तो इस सिस्टम के साथ में, इस प्लेटफॉर्म के साथ में मैं आपके साथ में ये दावा करने के लिए आज तैयार हूं कि आने वाले 6 महीने से 1 साल तक सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है, सिस्टमैटिक तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, बस सिस्टम को समझते हुए, बातों को फॉलो करते हुए, मानते हुए करना शुरू कर दीजिए। आपका डिजायर, आपका सपना जरूर पूरा होकर रहेगा, ये बात मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं। और इसी के लिए, इसी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए हम 10 से 14 तारीख तक तो सबसे पहले एक डिजिटल त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, जो हमारा एक ब्रांड प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लाखों लोगों को आज तक ट्रेंड कर चुके हैं, और वो बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में जाके आज अपने कामयाबी के परचम को उन्होंने बुलंद किया हुआ है, उसका डिजिटल त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग, क्योंकि समय के अनुसार क्या चीजें बदल रही है, उसका पहला बैच हम 10 तारीख से शुरू करने वाले हैं। जूम पर 9:15 से 10:15 बजे तक सेशन रहेगा, 5 दिन का, जिसकी डिटेल्स आप अपने अप्लायंस से, अपनी मीटिंग में किसी से भी आप इसकी डिटेल ले सकते हैं, कि इसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड ऑलरेडी, शायद 200 के आसपास लोग उसमें रजिस्टर्ड हो भी चुके हैं। हमारा जो टारगेट था वो 100 को ही था, लेकिन ये डबल संख्या ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं सच में जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना, तो उस ट्रेनिंग में जरूर आप आए, ताकि आप वो सीख पाए। और उसके अलावा फिर हम 4 और 5 नवंबर को दिल्ली के अंदर ही तिवोली ग्रैंड के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। 1 नाइट 2 डेज का वो प्रोग्राम रहेगा, वहीं पर रेजिडेंस है, वहीं पर पूरे 2 दिन का फुल एजुकेशन होगा, मस्ती होगी, रिकॉग्निशन होगा, सब कुछ होगा, और आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस को किस तरीके से बड़ा बनाया जाता है। इन सबके लिए पूरा तैयारियां हो चुकी हैं। बैक एंड पे बहुत सारे लोग, पूरी टीम ग्रुप ऑफ एवरेस्ट की काम करती है, जिसमें मैं रियली, अगर सच में मैं धन्यवाद देना चाहूं, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी को आज मैं जरूर धन्यवाद दूंगा, रेस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर, जिनके बिना इस सिस्टम को बिल्ड कर पाना या इसको चला पाना, मतलब अगर ऐसा कहें तो ना के बराबर असंभव था। जो बिल्कुल पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह के जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बनाते हैं, एक एक चीज के लिए काम करते हैं, पता नहीं कहां कहां दिन रात घूमते हैं, भागते हैं, चाहे मार्केट जाना हो, आपके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करने हो, उस सब के लिए जितने प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, हेड्स ऑफ की जितना वो करते हैं, मतलब एक साधारण इंसान के लिए वो करना संभव नहीं है। तो ये दोनों इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताई। एक और इन्फॉर्मेशन छोटी सी, कल भी हमारा दिल्ली में एक इवेंट है, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास में बीके कृष्णन भवन के अंदर एक प्रोग्राम है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, जहां पर मैं अवेलेबल रहने वाला हूं। उस प्रोग्राम के अंदर भी बहुत सारे लोग हमारे आ रहे हैं, तो आप भी अगर दिल्ली या इसके आसपास के हैं, तो आप उस प्रोग्राम में आ सकते हैं और सीख सकते हैं क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या ये बिजनेस है। तो अभी तक तो मैंने आपसे बात की है एक कंप्लीट सिनेरियो की, एक ऐसी चीज की मैंने आपसे बात की है कि जहां से अगर ये चारों कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएं, तो आप ये बड़ी इनकम कर सकते हैं। और हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे अब ये चीज मिली है, मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जिसके बारे में, जिन खासियतों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, जो एथिक्स पे काम करती है, जिनके रूल रेगुलेशंस के ऊपर वो चलती हैं, सारा कन्वर्सेशन मेल्स के थ्रू होता है। अगर आप सही हैं तो आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां से भी आपको गलत ही रिवर्ट मिलेगा। मतलब वो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं, ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा जानकार है या कोई खास आदमी है, तो मैंने इसका काम पहले कर दिया और वो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है तो उसका काम मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं है, सारे सिस्टम से चलने वाली कंपनी मुझे मिली आज से 5 महीने पहले। कंपनसेशन प्लान जिसके ऊपर मैंने बात की, स्टार्टिंग में बड़ा पैसा देने वाली कंपनी मिली, रैंक रिकॉग्निशन पर इनकम बढ़ाने वाली कंपनी मिली, और पैसिव इनकम के जोन में आने के बाद में भी आपको एक अच्छी हेल्दी ग्रोइंग इनकम देने वाली कंपनी मुझे मिली। यानी कि अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, तो फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट होता है जिस सिस्टम की इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको जस्ट देने वाला हूं, और डीप एनालिसिस करके दिखाऊंगा अभी मैं उस प्लान का। तो बने रहना मेरे साथ 15 से 20 मिनट, क्योंकि बहुत गंभीर और गहरी जानकारी मैं स्क्रीन शेयर करके अभी आपको देने वाला हूं। तो पहली चीज, ये कंपनी मुझे मिली है 5 महीने पहले, और 5 महीने में मैंने यहां से बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है, सीखा है, अचीव किया है, और आगे अभी बहुत बड़ी तैयारी है। सेकंड, जब हमने बात की थी एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम को जहां तक आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, मैं कुछ उसको मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, जो भी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा, हम किसी चीज के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारा जो विवेक कहता है, हम उस पर ऊपर हम बात करते हैं। तो आप देखिए,
कि क्या आपका विवेक ये कहता है, क्या आपकी समझ ये कहती है, क्या आपकी बुद्धि ये कहती है कि हाँ, हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ में है जहां से अगर हम इसके संपर्क में रहेंगे तो हमें कामयाबी निश्चित तौर पर मिल सकती है। तो ये एजुकेशन सिस्टम ग्रुप ऑफ एवरेस्ट के रूप में हमारे साथ में है। तीसरी चीज की मैंने बात की, एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन। तो यस, एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव अपलाइन, यहाँ एक नहीं, आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्टिव भी हैं, इफेक्टिव भी हैं और प्रोग्रेसिव भी है। ये तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो चौथी चीज के साथ में हम सारी चीजों को अब कंबाइंड करके एक बड़ी चीज को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको इस कंपनी जिसका नाम है लिव गुड, जी हाँ, जिस कंपनी का नाम है लिव गुड, जो आज से 5 महीने पहले मई के अंदर मेरी लाइफ के अंदर आया। मई में मैंने इस बिजनेस को जब शुरुआत किया तो बहुत ज्यादा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या प्लान है, क्या सिस्टम है। बहुत 10 से 15 दिन मैंने इसका बहुत डीप में जाके बहुत एनालिसिस किया, प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, पूरा कंपनी कहाँ है, यूएसए में कौन कौन इसको देख रहे हैं, कौन इसके लीडर है, कौन इसका टॉप मैनेजमेंट है, क्या इसकी कमेटी है, क्या इसकी फिलोसफी है, कैसे लीडर्स है, कहाँ कहाँ काम कर रही है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जब किसी कंपनी में हम अगर शुरुआती फेज में आ जाते हैं, स्टार्टिंग फेज में आ जाते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कितना फैला है, क्या इसका आगे का विजन है, किस तरीके से काम करने वाले, उन सब चीजों को जब मैंने 10 से 15 दिन देखा तो मुझे ये पूरा फील आ गई कि यार ये यहाँ बड़ा काम हो सकता है, ये कंपनी सच में आपके और आपके लोगों के, आपके टीम के सपने पूरे करवा सकती है। तो लिवगुड के अंदर मुझे फील हुआ और 5 महीने की जर्नी में, 5 महीने में, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ 4 पे आउट आते हैं वीकली, एक पे आउट आता है मंथली। तो 5 महीने में टोटल पे आउट हो गए 25 पे आउट। 25 के 25 अगर पे आउट की मैं बात करूं तो 25 पे आउट ऑन टाइम है। थर्सडे को जो वीकली पे आउट आता है 8 से 9 बजे के बीच में, 9 से कभी लेट नहीं हुआ, उस टाइम फ्रेम के अंदर पे आउट आ गया। मंथली पे आउट भी इसी टाइम पर आता है, पहली क्लोजिंग के अंदर, वो भी कभी आपका पे आउट लेट नहीं हुआ। तो पहले 25 पे आउट जो मैंने देखे हैं, 25 के 25 पे आउट विद ऑन टाइम कंपनी ने दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी हर अपनी कट ऑफ पर और रैंक रिकॉग्निशन पर खुद लाइव आके प्रोग्राम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, यूट्यूब पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, फेसबुक पर एक्टिव है, खुद के पेज हैं, खुद आके पूरा मैनेजमेंट की टीम आती है। प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के लिए पूरी टीम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर आती है, लोगों को गाइड करती है, बताती है। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो कंपनी का ईमेल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हर व्यक्ति के पास में कंपनी ईमेल के थ्रू सारी चीजों का इंफॉर्मेशन भेजती है। हमारी जूम यहाँ पर है, ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये इवेंट होने जा रहा है, ये हमारी लाइव मीटिंग होने जा रही है। रैंक रिकॉग्निशन की हर व्यक्ति के पास में ईमेल के जरिए इंफॉर्मेशन देना। आज 7.5 लाख यूजर, रजिस्टर्ड यूजर 7.5 लाख लोग हैं। और अगर मैं प्री एनरोलमेंट की बात करूं तो करोड़ों से ऊपर की संख्या जा चुकी होगी, करोड़ों से ऊपर प्री एनरोलमेंट है। सबको मेल भेजना ऑन टाइम, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसको रेगुलर, ये एक दिन नहीं किया गया है काम, ये काम पिछले 5 महीने से मैं देख रहा हूं, ये एक दिन की कहानी नहीं है। पूरा सिस्टम को मैनेज करना, इतने लोगों को, 100 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी है, और ईमेल्स के जरिए पूरे सिस्टम को बना के रखना, मेंटेन करके रखना, मैनेज करके रखना, हर प्रॉब्लम को सुनना और उनको सॉल्यूशन देना, ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ देखने को मिल रही है। तो पे आउट आपके ऑन टाइम है। आपका एजुकेशन सिस्टम, खुद कंपनी अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रही है, खुद रैंक रिकॉग्निशन पर दे रही है, कितने अचीवर्स हो रहे हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट बताती है। इस महीने हमारा इतना डायमंड निकला, इतना प्लेटिनम निकला, इतना गोल्ड निकला, इतना हमारा सिल्वर हुआ, इतने हमारे ब्रॉन्ज हुए, ऐसे हमारे रिकॉग्निशन हुए, इस कंट्रीज में हमने ये वेयर हाउस खोल दिया है, हमारी ये प्रोसेस चल रहा है। एक एक चीज को लाइव आकर बताना, यार मैं किसी कंपनी की मैं बात आपको नहीं बता सकता है ना, आप मुझे बता पाएंगे कि ऐसी कोई कंपनी जो सब कुछ अपना खोल के बता रही है, खोल के रख रही है कि देखिए, आइए, हमें समझिए, हमें देखिए, और आपको जब लगे कि यस यहां काम करना चाहिए तो यहां पर काम कीजिए। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट। उनको पूरे 6, ये तो 5 महीने मेरी कहानी है, कंपनी दिसंबर 2022 से, मतलब लगभग 8-9 महीने से कोई थर्सडे फ्राइडे ऐसा नहीं जो उन मैनेजमेंट टीम में किसी को बुखार आ गया हो, खांसी आ गई हो, लाइव नहीं आए हो, कोई और परेशानी आ गई हो, कोई बिजी हो गया हो, कोई ऐसा चैलेंज नहीं। लगातार आप सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटीज देखिए, लाइव जूम पर एक्टिविटीज देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बना के रखा हुआ है, पूरी चीजें। तो ये इतना सब कुछ जो मैंने देखा, इतना सब कुछ जो मेरी फीलिंग आई, और जिस फीलिंग को मैंने पहले दिन स्टार्टिंग के टाइम पे दिया था, आज वो फीलिंग और बढ़ती जा रही है कि यार मैंने जिंदगी का एक बहुत बेहतर डिसीजन लिया, बहुत सही डिसीजन लिया। कि जहां पर इतनी चीजें, मतलब जितना हम सोच रहे हैं बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, कंपनी उन चीजों को पूरा करती जा रही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में ये अपना एक इतना बड़ा मुकाम तय कर लेगी, इतना बड़ा। क्योंकि जो लोग आज इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे, गलती किसी की नहीं है, देखिए सिस्टम को नहीं समझ पा रहे जो लोग, पर मैं इतना मैसेज जरूर देना चाहूंगा, इस वीडियो को आज देखें, कल देखें, 1 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा।
पछताएंगे तो वो बहुत, मतलब बहुत बहुत पछताएंगे कि यार उन्होंने इस सिस्टम को समय पर क्यों समझ के क्यों नहीं पकड़ा। जो जुड़ गए और जो भी आज एक्टिव नहीं है उनको भी पछतावा होने वाला है कि यार मैं अपनी आईडी ही एक्टिव रख लेता तो बहुत कुछ हो जाता। तो आइए चलते हैं, और अब मैं बहुत कैलकुलेटिव बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं अपना स्क्रीन शेयर करके। तो मेरे साथ में रहना और एक एक चीज को आप बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन अपना मैं शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर करके मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, और यहां मैंने अपना आईडी आपके सामने ये ओपन किया है। अब मैं अगर जिस चीज के लिए सब जिस चीज को सोचते हैं कि यार इनकम पे आउट, क्योंकि काम हम उसी के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन प्लान ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग में आपको इनकम दे, रैंक रिकॉग्निशन पर इनकम दे, और पैसिव इनकम के जोन पर जाने पर आपको इनकम दे। सबसे पहले तो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है और मुझे गर्व भी है कि यहां पर जो पैसिव इनकम का जो लेवल है, डायमंडशिप, मैंने वो लास्ट वीक की क्लोजिंग में अचीव किया। और उसके लिए मैं पूरा अपनी ग्रुप ऑफ एवरेस्ट टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों का अथक परिश्रम और मेहनत ने इस काम को सच करके दिखाया। क्योंकि जिस तरीके से आपकी मेहनत में देखता हूं, जिस तरीके से आपकी एक्टिविटीज में देखता हूं, इट इज रियली रिमार्केबल, और मैं सल्यूट करता हूं पूरी टीम के लिए कि जिन्होंने इतना बेहतर तरीके से काम करके सारी चीजों को ये बना पाए। और ये जो रिकॉग्निशन या ये जो रिवॉर्ड है, ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है, क्योंकि आगे इस टीम के अंदर ऐसे ही रिकॉग्निशन रिवॉर्ड आप सबके भी आने वाले हैं जो पूरी तरीके से इस बिजनेस के साथ में लगे हुए हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को लेके शायद आपको एक मोटिवेशन जरूर आना चाहिए, और वो चीज है यहाँ का लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड क्या है ये मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं, और ये चीज एक वर्किंग लीडर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज उसको ये बात को समझना ही चाहिए कि ये क्या है ये लीडर बोर्ड, और किस तरीके से इस लीडर बोर्ड पे काम करते हैं। देखिए, लीडर बोर्ड का दोस्तों मतलब है, कंपनी में आज 7.5 लाख कंपनी में प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने अपनी आईडी को प्राइम किया है। और उन 7.5 लाख लोगों में से टॉप के 200 लोग जिन्होंने अपनी सबसे ज्यादा फ्रंट लेग ओपन की है, कंपनी ने उनको अपनी साइट पर दिखाया हुआ है। और आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला नाम आता है मिस्टर डैनियल पिलोन का, जिन्होंने 1082 लोगों को डायरेक्ट किया, मतलब 1082 लोगों को इन्होंने प्रोस्पेक्टिंग किया होगा, प्लान दिखाया होगा, ज्वाइन करवाया होगा, 1082 लोगों का। और इस टॉप 200 की अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो ये एक सबसे बड़ा प्राउड का मोमेंट मेरे लिए आता है कि यहां पर ये 49 नंबर पर आप देख सकते हैं राहुल शर्मा, GOE ग्रुप ऑफ एवरेस्ट, मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है एजुकेशन सिस्टम का नाम। 132 लोगों को मैंने यहां पर डायरेक्ट किया है, 132 लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग तो इससे ज्यादा को किया, लेकिन इतने लोगों ने प्लान देखा, ज्वाइन किया। 7.5 लाख लोगों में से टॉप 49 नंबर पर आना कोई भी आ सकता था। ये अपॉर्चुनिटी इन 7.5 लाख लोगों के पास है कि इस 200 की लिस्ट में आ सके, लेकिन इन 200 की लिस्ट में सिर्फ 200 ही लोग हैं, 7.5 लाख लोग नहीं है। उसका कारण यह है कि ये 200 वो लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को पूरी तरीके से गहराई में समझ लिया है कि इस बिजनेस का ताकत क्या है। और इसीलिए मैं इस चीज से अभी आपको पूरा एनालिसिस को मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा, और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और इसमें आप कैसे कर पाएंगे ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग DTCT में ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये सिर्फ मैं नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अपना ट्रेनिंग सेशंस में आपको सिखा दूंगा। लेकिन बताने का प्रयास यह है कि टॉप 200 में जगह बना पाना एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इस 7.5 लोगों में से यहां पर अपने आप को स्टैंड किया। अब मैं बात करने वाला हूं आपको माई अर्निंग्स पे मैं जाता हूं और इनकम की मैं आपको बात करूंगा। देखिए दोस्तों, ये मंथली इनकम जो अभी रिसीव हुआ है 2 दिन पहले, और मंथली इनकम का मैं यहां पर मैं इसको पूरा ओपन कर देता हूं। यहां देखिए 1 सितंबर से और 30 सितंबर इस आईडी पर, जिस पर
डायमंड हुआ था, इस पर वीकली इनकम अलग है, वीकली इनकम को अभी मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका मंथली पे आउट की बात करें। 5 महीने पहले काम शुरू किया, इस पर मैट्रिक्स इनकम आई है $360.50, इस पर मैचिंग इनकम आई है $747.08, और जो डायमंड रॉयल्टी आई है वो दोस्तों आई है $3,348.80। और मैं इस टोटल इनकम की बात करूं तो ये जो मंथली का जो सिंगल पे आउट था, ये सिंगल जो पे आउट बना था वो बना $4,456.38। ये सिंगल पे आउट बना इस आईडी पर मंथली पे आउट का। अब इसको थोड़ा सा मैं और आपको डीप में लेके जाऊं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बोनस की बात करते हैं, जिस मैट्रिक्स को हम बार बार कहते हैं कि कई लोग इसको नॉन वर्किंग बोल देते हैं, कई लोग इसको वर्किंग बोल देते हैं, कई बोल देते हैं ऑटो पूल, कई अलग अलग तरीके से इस इनकम को बताते हैं। देखिए, कंपनी की सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी देखिए कि आपके जिस लेवल पर जितने लोग थे, उस लेवल पर उतने लोगों के अकॉर्डिंग आपको हर व्यक्ति से $0.25 का पैसा दिया। टोटल यहाँ 1446 लोग दिखा रहा है। ये 1446 लोग कब थे? ये जिस महीने में आपका पे आउट आया है, ये उससे पिछले महीने की काउंटिंग के लोग हैं। यानी कि सितंबर का जो ये पे आउट आया है, तो सितंबर से पहले जो अगस्त था, तो अगस्त में आपकी मैट्रिक्स में जितने लोग थे, अब लोग इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने अपनी आईडी को एक्टिवेट रखा $10 से, उन लोगों से ये आपको इनकम आया। ये संख्या आपको दिखा रही है 1446 का, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है। और इसमें भी आप एक एक व्यक्ति का, आप ये देखिए, ये पूरा डिटेल आपको यहां देखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति का आप नाम यहां देख सकते हैं, आईडी देख सकते हैं, कंपनी की ट्रांसपेरेंसी देखिए। पूरे 1446 लोगों की इसने लिस्ट यहां पर मुझे दे दी है, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आपकी मैट्रिक्स में है और आपको ये इनकम आई है, ये आपके कौन से लेवल पर है, ये पूरा का पूरा ये आपको, ये सारा डिटेल आपको यहां पर आ गया। ये देखिए, ये पूरा डिटेल A to Z, ये पूरा का पूरा डिटेल आपको यहां ये कंपनी ने फुल डिटेल आपको बनाकर दे दिया। इससे बेहतर ट्रांसपेरेंसी, इससे बेहतर सिस्टम मुझे आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला कि इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोई आपको ये बता रहा है कि आपके, देखिए, एक एक व्यक्ति को आप चेक कर लीजिए कि हमने किस किस व्यक्ति से आपको पे आउट दिया है। अगर आप गलती से एक भी ये भी बता दें कि सर देखिए मेरे इस पर्सन ने किया और आपने नहीं दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने आज तक ऐसे ऐसे प्लान देखे दोस्तों, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे इनकम कैलकुलेट हो रही है, कैसे दे रहा है, कहां से आ रही है, कुछ नहीं पता। यहां अगर आपके किसी व्यक्ति ने अपनी आईडी को अपग्रेड रखा और उससे आपको इनकम नहीं आई, आप कंपनी को प्रूफ भेज सकते हैं कि देखिए सर, इस व्यक्ति ने अपनी आईडी को प्राइम किया था और इनकम नहीं आई। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, आप सोचिए इसके साथ काम करने में मजा क्यों नहीं आएगा। अब अगली इनकम के बारे में बात करते हैं। अगली इनकम है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस आप सब लोग जानते हैं, मैचिंग बोनस होती है आपकी टीम में लोगों को आई मैट्रिक्स से आई हुई आपको जो इनकम है। अब अगर मैचिंग इनकम आपको आ रही है, इसका पहला मतलब तो सिर्फ समझने का यह है कि अगर आपको मैचिंग आ रही है, इसका मतलब आपकी टीम में लोगों को मैट्रिक्स आ रही है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं सर, हमें इतना दिन हुआ, हमें मैट्रिक्स नहीं आई, हमें मैट्रिक्स नहीं आई, हमें मैट्रिक्स नहीं आई, ये मैं आपको बिल्कुल, जो मैंने टॉपिक का नाम भी दिया था कि इनकम का ये पूरा मैं कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। आप देखिए कि अगर मैट्रिक्स नहीं आता टीम में, ये तो आपकी आई है, मैं कह रहा हूं अगर टीम में लोगों को मैट्रिक्स नहीं आएगी तो आपको भी मैचिंग इनकम नहीं आएगी। लेकिन चूंकि आपको मैचिंग आई है, इसका मतलब आपकी टीम में लोगों को मैट्रिक्स आया है। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर मैचिंग आ रही है, इसका मतलब आपकी टीम में लोगों को मैट्रिक्स आ रही है। अब देखते हैं कि टीम में मैट्रिक्स आ रही है तो क्या एक आदमी को आ रही है, 2 को आ रही है, 3 को आ रही है, कितने लोगों को आ रही है, आइए देखते हैं। और मैचिंग बोनस का मैं डिटेल व्यू पर चला जाता हूं, यहां से हमें पता चलेगा कि कितने लोगों को आ रही है। तो मैचिंग बोनस का डिटेल व्यू आपके सामने ओपन कर दिया। और ये देखिए, सबसे पहले यहां प्लान में हमेशा जैसे मैं बताता हूं, हम दिखाते हैं कि जहां जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर जितना भी आपका अर्न करेंगे, आपने प्लान में कई बार देखा, उसका 50% आपको आएगा। अब यहां देखिए, ये पर्सनली एनरोल्ड यानी कि डायरेक्ट स्पॉन्सर है, इस मेरे डायरेक्ट वाले ने कमाया $249, तो यहां पर $124 मुझे भी आ गया। यानी कि 249 अगर डायरेक्ट वाले ने कमाया तो मुझे 50% आया। 81 अगर मेरे डायरेक्ट वाले ने कमाया तो मुझे उससे 40.50 आया।
48.75 मेरे डायरेक्ट वाले ने कमाया तो मुझे 24.38 आया। यानी कि कंपनी जो कहती है कि आपके डायरेक्ट वाले जितने लोग कमाएंगे उसका 50% आपको आएगा, तो सोच के देखिए जब ये डायरेक्ट वाले कमा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। अब मैं आपको वो चीज यहीं पर क्लियर करने वाला हूं जो अभी मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया लीडरशिप बोर्ड में मेरी अभी प्रेजेंट में आईडी है 132 और मेरा टारगेट है इसी आईडी पर 1000 प्लस करने का। सिर्फ इसी आईडी की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस प्लान के अंदर इतना इनकम दिखा है, और अगर ये इनकम आपको दिख गया, अब सोचिए आपको रात को नींद नहीं आएगी। आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर आपको ये इनकम समझ में आ गई कि इतना बड़ा पैसा इस प्लान के अंदर है। तो जो आदमी उसके बावजूद भी अगर काम नहीं कर रहा होगा, मैं समझता हूं शायद फिर उसको और कुछ समझ में आ नहीं सकता। अब मैं यहीं पर आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। अगर ये 132 लोग, यहीं पर अभी मैं सिर्फ 132 की कहानी बता देता हूं जितना है, भविष्य की बात ही नहीं करता, जितना कर चुका है उतनी बात बता देता हूं। मैं बात करता था लोगों से कि भाई इनको $2047 मंथली आ सकता है अगर ये इससे एक्टिवेट रहते हैं। और फिर मैंने कई कई बार एग्जांपल्स में बताया $2047 नहीं आया, अगर $200 भी आया और मैंने फिर बताया कि अगर 200 भी नहीं आया, 100 भी इन सबको आया तो मैं यहां आपको दिखा देता हूं जिस 100 की मैं बात करता हूं दोस्तों, ये लो $249 भी आता है, 81 भी आता है, 48 भी आता है। आने वाले एक साल में, आने वाले 1.5 साल में, अगर मैं सिर्फ इसी कैलकुलेशन की बात कर लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता, आने वाले सिर्फ मैं एक साल की आपको यहीं से कहानी मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ एक साल के अंदर इन 132 लोगों से इन लोगों ने अगर $200 भी पूरे महीने में कमाया तो हर व्यक्ति से मुझे $100 आएगा ही आएगा, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं 50%। और अगर 132, ये 132 अभी तो मैंने बढ़ाया भी नहीं है क्योंकि साल भर में तो ये और बढ़ जाएंगे, बहुत सारे, ये हजारों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 132 जो हो चुका है वहीं पर कैलकुलेट करूं। इन 132 लोगों से अगर मुझे $100 आया तो ये जो इनकम है 13,200 डॉलर मंथली। और $13,200 मंथली का मतलब हो गया, अगर हम 90 के हिसाब से भी इसको पकड़ के चलते हैं तो तकरीबन 10 से 12 लाख 10 से 12 लाख रुपया महीना, जिसको हम टोटल पैसिव इनकम बोल सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। इतने डायरेक्ट करने का फायदा क्या है, क्योंकि हर डायरेक्ट से आपको 50% आता है, हर डायरेक्ट से आपको। और ये तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन आपको $200 से बताई है। सोचिए एक साल के बाद में ये जो 249 है ये $2,000 पे जा चुका होगा, ये 81 वाला ये 800 900 हजार डॉलर पे जा चुका होगा। ये इनकम बहुत बड़ी आने वाली है। ये एक एक मतलब इसी आईडी पर अगर मैं बात करूं, इस 132 वाली पर, इसी इनकम को आने वाले एक साल के अंदर आराम से 15 से 25 लाख रुपए तो ये मैचिंग इनकम सिर्फ इसी आईडी पर, सिर्फ एक ये 50% से आएगी। लेकिन अभी आपको पता नहीं है इस बात की गहराई, इस बात की गहराई को भी मैं यही क्लियर कर देता हूं। इस प्लान में एक और खूबसूरत चीज यही बताने वाला हूं कि प्लान ये तो कहता है कि 50% आपको डायरेक्ट से आएगा, लेकिन प्लान एक और चीज कहता है कि जैसे जैसे आप लेवल अपग्रेड करेंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड लेवल अपग्रेड करेंगे, तो सिल्वर पर आपको 2 जनरेशन से, गोल्ड पर 3 जनरेशन से, प्लेटिनम पर 4 जनरेशन से और डायमंड पर 5 जनरेशन से इनकम आती है। और ये 50% से बहुत ज्यादा इनकम है। अब कितनी ज्यादा इनकम है मैं आपको यही लाइव दिखा देता हूं कि अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट वालों से यहां कैलकुलेट करूं, ये मेरी दूसरी आईडी है, 132 वाली नहीं है, ये मेरी जिस पर 3 ही डायरेक्ट मैंने करे हैं, ये उस वाली आईडी की मैं कहानी बता रहा हूं। इस आईडी पर अगर मैं इसको टोटल कर लूं 124, 40 और 24, तो ये तकरीबन होता है $190। यानी कि $190 तो मुझे डायरेक्ट वाले से 50% आता, उससे आया। लेकिन जो नीचे से आया उस टोटल की अगर मैं बात करूं, तो यहां ये जो टोटल इनकम आई है दोस्तों, ये मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, ये टोटल इनकम मैं आपको दिखा देता हूं, 747। ये देखिए टोटल है 747।
लेकिन इसमें से सिर्फ 190 है जो डायरेक्ट वालों से आई है, तो फिर ये बाकी का कहां से आया? अगर बाकी को मैं माइनस करके देखूं, ये 557 जो डॉलर है, यानी कि 190 का लगभग 3 गुना, ये कहां से आया? ये आया है डेफ्थ जनरेशन से। और जिस इनकम को अभी मैं आपसे डायरेक्ट पर इस इनकम को दिखा रहा था, अब यही कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि इन 132 लोगों से जो मैंने आपको इनकम दिखाई, सिर्फ डायरेक्ट से मैंने इनकम दिखाई थी $13,200 एक साल के बाद में आपको आने वाले हैं। अगर ये $13,200 मुझे इन डायरेक्ट वालों से आए, ये इनकम मैंने कैलकुलेट किया 10 से 15 लाख, तो इसका अगर मैं 3 गुना कर दूं, क्योंकि नीचे से भी इनकम आएगी, तो यही इनकम हो जाती है आपकी 45 से 50 लाख। इतनी ही टीम साइज की बात कर रहा हूं मैं अभी। अभी तो मैं वर्तमान जो टीम है सिर्फ उतने पे ही बात कर रहा हूं, यानी कि एक साल के बाद में सिर्फ यही मुझे मैचिंग बोनस 40 से 50 लाख रुपए आ सकता है, उस काम से जिस काम को ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। अब मैं आपसे कोई अंदाजे की बात नहीं कर रहा कि कल इतनी आइडिया हो जाएंगी, परसों इतनी हो जाएंगी, इतना हम टीम बना लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये अंदाजे की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जितना काम हो चुका है, जितना हम अचीव कर चुके हैं, जितना हम बना चुके हैं, उससे ये इतनी इनकम आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लीडरशिप जो बोर्ड है ना, ये आपके, ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है आपका, इस दिमाग के अंदर ये सेट होना चाहिए कि भाई मुझे यहां जाना है हर हाल में। क्योंकि यहां अगर मैं गया तो मेरा डायरेक्ट आईडी बढ़ेगा, डायरेक्ट आईडी बढ़ेगा तो मेरा मैचिंग इनकम बढ़ेगा, मैचिंग इनकम मेरा बढ़ेगा तो मेरा डेप्थ में जनरेशन जितने हैं उनसे मैचिंग इनकम बढ़ेगा, और मैं पैसिव इनकम के एक बड़े जोन के अंदर चला जाऊंगा अगर सिर्फ मैं इस इनकम पर काम कर लिया। अब जो लोग बात करते हैं, मैं यहीं से उल्टा चलता हूं दोस्तों। लोग बात करते हैं सर मैट्रिक्स नहीं आ रही, तो फिर ये देखिए ये क्या है, ये आप देखते चलिए, ये सबके नाम और ये पते सब यहां पर आपको आ रहे हैं। ये अगर नहीं आ रही है तो ये कौन है? क्योंकि इन सब से मुझे मिला के ये मैचिंग इनकम आया है, इन सब लोगों को मैट्रिक्स आया है। और इस लिस्ट को मैं स्क्रॉल करता 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 आपको दिखाता जा रहा हूं। ये देखिए, ये मैं स्क्रॉल करता जा, ये इतने लोगों को भाई मैट्रिक्स आ रही है टीम में, इतने लोगों को मैट्रिक्स आ रही है, तब मुझे इनसे मैचिंग आ रही है। अगर इनको मैट्रिक्स नहीं आएगी तो मुझे मैचिंग नहीं आएगी। लोग अभी एक एक दो दो महीने के अंदर अपना पेशेंस लूज कर देते हैं कि सर मुझे मैट्रिक्स नहीं आई, मैट्रिक्स नहीं आई, मैट्रिक्स नहीं आई। अरे भाई, या तो काम करो या फिर धैर्य रखो। अगर हम काम नहीं कर रहे और धैर्य भी नहीं रख रहे तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये इतने लोगों को मैट्रिक्स आ रही है, आपका भी नंबर आएगा, जिसका जब नंबर आएगा उसको आएगी। लेकिन ये देखिए, ये इतने लोगों को आ रही है, ये इतने लोगों को आ रही है, ये देखते जाइए। सबका आपको यहाँ पर एक एक आदमी का डिटेल दे रखा है कंपनी ने। ये मैं हर महीने की क्लोजिंग पर आपको दिखाता हूं और यही बताने का प्रयास करता हूं कि ये देखिए इतने लोगों को आ रही है भाई, इतने लोगों को। ये स्क्रॉल करता जा रहा हूं आपके सामने, मैं लाइव स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूं आपके सामने। ये देखिए, ये इतने लोगों को आ रही है, ये इतने लोगों को ये इनकम आती जा रही है जिनसे मुझे मैचिंग आया है। इन सब लोगों को मैट्रिक्स आ रही है, इन सारे लोगों को मैट्रिक्स आ रही है। ये देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। और स्पीड बढ़ा देता हूं मैं, नहीं तो इसी में मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको स्क्रॉल करने में। लोग कहते हैं भाई मुझे आ नहीं रही, मुझे मैट्रिक्स नहीं आ रहा। ये देखिए ना भैया, ये आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपसे पहले जो जुड़ गए थे उनको आ गई है। तो अब आपको आएगी, आपके बाद जो जुड़ेंगे उनको आपके बाद में आएगी। आना सबको है, लेकिन उसको जिसकी आईडी एक्टिवेट है, जो अपनी आईडी को एक्टिव रख रहा है। और जो अपनी आईडी को एक्टिव नहीं रख रहा है वो अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी भूल कर रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब मैं सिर्फ मैसेज डाल देता हूं कई बार ग्रुपों में कि बस बाकी सोचना आपकी मर्जी है। ये देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। ये इतने लोगों को, इतने लोगों को, इतने लोगों को, इतने लोगों को टीम में मैट्रिक्स आ रही है। लोग कह रहे हैं मैट्रिक्स नहीं आती। ये देखिए, ये कौन लोग हैं भाई? ये लोग ही हैं, इन सबके नाम है यहाँ पर। ये देखिए, इनका आईडी नंबर है, इनका यूजर आईडी है, ये सब चीज है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखते जाइए, ये इतने लोगों से। और स्क्रॉल कर देता हूं, और कर देता हूं, और कर देता हूं, और कर देता हूं स्क्रॉल, और कर देता हूं। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, और देखते जाइए, और देखते जाइए, और देखते जाइए। ये लगातार ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं। इतने लोगों को ये मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स इनकम आ रही है, ये मैट्रिक्स इनकम इतने सारे टीम में लोगों को आ रही है। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। कोई कहता है नहीं सर, एक लोगों को आ जाएगी, दो को आ जाएगी, 10 को आ जाएगी, 20 को आ जाएगी। इससे भी एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, इस स्क्रीन को स्क्रॉल हो जाने दीजिए। इससे भी एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, इतनी बड़ी बात बताने वाला हूं कि शायद सुनकर आपको मजा आ जाएगा। और वो चीज भी देख, स्क्रॉल होता ही जा रहा है अभी।
ये स्क्रॉलिंग लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, स्क्रॉलिंग लगातार चलती जा रही है। ये देखिए इतने लोगों को आ रही है, ये इतने लोगों को। मैं और इसको स्पीड को बढ़ा देता हूं, नहीं तो ये मेरी उंगली थक जाएगी। लगातार मैं स्क्रॉल करते करते थोड़ा सा मैं और इसको स्पीडली लेता हूं कि आपको ये दिखाने का मेरा प्रयास है कि भाई टीम में कितने लोगों को मैट्रिक्स आ रही है। ये एक दो व्यक्तियों को नहीं आ रही है, हजारों लोगों को मैट्रिक्स इनकम आ रही है टीम के अंदर। हजारों लोगों को, हजारों लोगों को, हजारों लोगों को। मैं स्पीड थोड़ी सी और बहुत तेज में फास्ट कर रहा हूं ताकि मैं वो बात आपको बताऊं जिस बात को मैं बताने वाला हूं, जिस बात को लेकर मैं हमेशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं। और आप जब अगर उस बात को सुनेंगे तो आप भी उस बात को लेकर एक्साइटेड हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैं पूरा स्क्रॉलिंग आपके सामने कर रहा हूं, मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूं, फिर भी ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही। मैंने और स्पीड बढ़ा रखी है लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही। इतने लोगों को ये मैट्रिक्स आया है जिनसे मुझे मैचिंग आया है। ये देखिए, मैं और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, और स्पीड बढ़ा रहा हूं, और स्पीड बढ़ा रहा हूं। और देखिए, ये इतने लोगों को आने लग रही है भाई, ये इतने लोगों को मैट्रिक्स आ रही है, इतने लोगों को मैट्रिक्स आ रही है। ये मैंने और स्पीड बढ़ा दी, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी। ये सब आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लाइव, कितने लोगों को इनकम आ रही है। और इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंपनी एक एक व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दे रही है। मतलब इट इज रिमार्केबल। आप ये कह ही नहीं सकते कि सर देखो मुझे नहीं पता मेरी टीम में उस व्यक्ति से मुझे आई या नहीं आई, मेरी टीम में वो काम कर रहा है उससे आई कि सब सब देख ले भाई। और सबसे बड़ी बात कि एक व्यक्ति से आपको दो दो तीन तीन बार आती है। अगर आपका लेवल है, आपको उसी व्यक्ति से, आप प्लेटिनम है तो प्लेटिनम जनरेशन का भी आएगा, डायमंड जनरेशन का भी आएगा, सिल्वर जनरेशन का भी आएगा, गोल्ड जनरेशन का भी आएगा। एक एक व्यक्ति कई कई बार पैसा देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रियल पैसिव इनकम, इसीलिए बोला जाता है। ये देखिए, अब ये लिस्ट जाकर यहां पर ये फिनिश हुई, इतने लोगों को इनकम आ रही है। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ये हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में। और जो मैं बात बताने वाला हूं सबसे बेहतरीन वो क्या है, इतने लोगों को मैट्रिक्स आई है तो मैं ये मान सकता हूं कम से कम इनकी मैट्रिक्स में एक आदमी तो आया ही होगा, क्योंकि कम से कम एक आदमी आएगा तभी उसको मैट्रिक्स इनकम आएगी $0.25। यानी कि मिनिमम इन सबके नीचे एक है, और किसी के नीचे 2 है, किसी के नीचे 10 है, किसी के नीचे 20 है, किसी के नीचे 50 है, किसी के नीचे 100 है, किसी के नीचे 200 है, किसी के नीचे 500 है, किसी के नीचे 1000 है। अलग अलग लोग, बहुत लोगों के बीच में है। लेकिन मैं सिर्फ एक वाले की बात करूं, ये एक आदमी, मान के चलिए मैं यहां था, राहुल, मेरे नीचे कहीं से भी एक आदमी मैट्रिक्स में आ गया। अब ये जो एक आदमी है, मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन है, इस आदमी के दिमाग में क्या है, इसका सपना क्या है, इसका विजन क्या है, इसका ड्रीम क्या है। लेकिन अगर इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे लीडरशिप बोर्ड में जाना है, तो भाई आप काम, यानी कि ये जो राहुल है ये काम करे ना करे, लेकिन अगर इसका सपना है तो इस राहुल की तो ये मैट्रिक्स को भरेगा ही भरेगा। मतलब अगर आपकी टीम में गलती से एक आदमी भी ऐसा आपको मिल गया तो ये एक ही आदमी आपको लाखों रुपए का आदमी बना देगा। इतना बड़ा पोटेंशियल है। और अब इसके लिए हमें करना क्या है, सोचिए, मैं तो बहुत बड़ा विजन लेके चलता हूं। करना क्या है भैया, $140 में एक साल के लिए आईडी आपकी रिन्यू होती है, और उसके बाद में $100 से आप अगले एक साल के लिए कर सकते हैं, $100 से फिर आप अगले एक साल के लिए कर सकते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं तो 4 साल के $400 और पहले साल का $140, $540। अगर आपने जिंदगी में एक बार ये सोच लिया कि यार मैंने ये $540 एक फिक्स डिपॉजिट में करा दिए, और ये $540 कितना होता है, राउंड फिगर में कैलकुलेट कर देता हूं, ये $540 को ये लगभग हो गए मान लो 50,000 रुपए। और ये कोई आपको एक दिन में नहीं देना है, ये आप चाहे इसको महीने महीने भर के दे दो या एक एक साल करके दे दो। 50,000 रुपए आपने टुकड़ों टुकड़ों में, किस्तों में, कितने साल में, 5 साल में दिए। एक साल में कितना दिया, एवरेज मान लूं तो 10,000, और एक महीने का अगर मैं एवरेज मान लूं तो 1,000 से भी कम है ये एवरेज, 1,000 से भी कम। अब 1,000 रुपए महीने से कम का एवरेज है। अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन का ये एवरेज अगर निकल के आता है तो ये होता है 25 रुपए पर डे। अगर मैं 25 रुपए पर डे अगले 5 साल तक या तो मैं सेव कर लूं या मैं इन्वेस्ट कर दूं। अगर आपने सेव किया तो ये 25 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए आपके पास में जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इसको लिवगुड में इन्वेस्ट किया तो क्या हो सकता है, 25 रुपए आप सोच के देखिए, क्या नहीं कर देते आप दिन भर के अंदर। इस 25 रुपए में कोई अगर किसी को स्मोकिंग करने की गलत अगर लत है तो 2 सिगरेट में 25 रुपए फूंक देता है वो।
5 साल में पता नहीं कितने फूकेगा। किसी को अगर अल्कोहल की लत है तो पता नहीं 25 तो छोड़ो, वो 2500 रुपए फूंक देता है। किसी को और कुछ गुटखा पान तंबाकू खाना है तो वो 25 रुपए पूरे दिन भर में खा जाता है। या ऐसे कितने काम है, गोलगप्पे खा जाते हैं हम, समोसे खा लेते हैं हम, कचौड़ी खा लेते हैं हम, पिज्जा मंगा के पार्टी कर लेते हैं हम, कपड़े खरीद लेते हैं। 25 रुपए पर डे की बात करूं तो 1000 रुपया महीना हम पता नहीं कितने सालों से खर्च करते हैं और कितने सालों तक हम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे 5 साल का भी मैं अगर विजन लेके चलूं कि 5 साल आपने अपनी आईडी को एक्टिव रखा, और मैं तो यहां तक भी बात करूं कि अगर पूरे 1 साल में आपके नीचे सिर्फ 10 लोग भी आ गए, 1 साल में, पहले साल में सिर्फ 10 लोग भी आ गए, और उन 10 लोगों में से अगर एक व्यक्ति का भी विजन है डायमंड बनने का, तो भाई अगले दूसरे साल में ही आपको लाख रुपए महीने की पैसिव इनकम दे देगा, क्योंकि ये जो टीम बनाएगा पूरी आपकी मैट्रिक्स में आएगी। इस बात को जो आदमी समझ गया वो इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। इस बात को जो भी समझ गया, जिसके समझ में ये बात आ गई, वो जिंदगी में इस बिजनेस को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि कब किस्मत का सिक्का पलट जाए। अरे मैंने लोग ऐसे ऐसे देखे हैं ड्रीम 11 पर, जहां 1 करोड़ का इनाम होता है और करोड़ों लोग करते हैं, वहां 51 रुपए, 49 रुपए, वहां हजारों लाखों लोग लगा देते हैं, करोड़ों लोग लगा देते हैं। वर्ल्ड कप चालू हो गया, आज भी पता नहीं कितने लोगों ने इस 49 रुपए में अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे, मुझे 1 करोड़ मिल जाए। लेकिन वो कितने लोगों को मिलता है आप भी जानते हैं। यहां पर सिर्फ अगर आपने आपको एनरोल भी रख लिया, आपने एक्टिव भी रख लिया, आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है ये आपको नहीं पता। और अगर आपने यहां थोड़ी सी भी मेहनत कर ली, थोड़ी सी भी अगर आपने यहां पर मेहनत कर ली, आप वर्किंग प्लान में अगर डायमंड बन गए, चाहे 2 साल में बने, 1 साल में बने, 6 महीने में बने, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को आपने बढ़ा दिया, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इस प्लान में 1 करोड़ रुपया महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा पोटेंशियल है इसकी मैचिंग इनकम में और इसकी रॉयल्टी में, क्योंकि डायमंड रॉयल्टी अभी तो सिर्फ एफिलिएट से आ रही है। जब सोचिए कि प्रोडक्ट्स के वेयर हाउस पूरे आपके लगभग 200 कंट्रीज के अंदर जब खुल जाएंगे, आज नहीं है कोई बात नहीं, 1 साल में 2 साल में खुल जाएंगे, उसका क्या टर्नओवर होगा और वो पे आउट आपका डायमंड रॉयल्टी पर कितना बड़ा पे आउट होगा। यही जो अभी आपने यहाँ पर $3300-3400 का पे आउट देखा है, यही आपका 20-20 हजार डॉलर तक का ये पे आउट जाएगा जब प्रोडक्ट की डिलीवरी भी सब जगह, जब इनके वेयर हाउसेस ओपन हो जाएंगे। मतलब इस प्लान के बारे में मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं पता आपको क्या मोटिवेशन मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जब मैं इस सेशन को लेता हूं, मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं और मुझे अपने आप से ऐसा लगता है कि यार अभी तो तू मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा, तुझे इतने इतने बड़े प्लान में भी तू इतना आलस करता है, इतनी मेहनत नहीं करता, तुझे और मेहनत करनी चाहिए, तुझे और काम करना चाहिए। तो क्यों इस प्लान में इतनी इनकम को देखने के बावजूद भी क्यों अपना समय खराब करता है? मुझे कई बार अपने आप से ऐसा होने लग जाता है कि यार मैं अपना समय किल कर रहा हूं। मतलब इतना पोटेंशियल है इस प्लान के अंदर, और फिर भी अगर मैं यहां पर अपनी चोरी कर रहा हूं या और अपना जी चुरा रहा हूं या काम में मेरा मन नहीं लग रहा है या कोई और चीज हो रही है, तो फिर शायद परमात्मा, मुझे नहीं लगता कि और कुछ इससे बेहतरीन कुछ दे सकता है। तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज, यानी कि वर्किंग प्लान आपका इतना बड़ा इफेक्टिव है, नॉन वर्किंग प्लान में भी अगर आपके पास पेशेंस है तो सोचिए, एक व्यक्ति भी अगर आपकी टीम में कभी भी आ गया, अगर 2 महीने नहीं आया, 3 महीने नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं साल, 1 साल के अंदर भी एक व्यक्ति भी आ गया भाई, लाखों रुपए का आदमी बना देगा वो आपको महीने का। समझने का फेर है, जो समझ रहे हैं वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता देता हूं, ये इनिशियल चीजें मैंने अभी आपसे अपनी शेयर की हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लगातार हम बहुत सारी बातें हम कर भी, लेकिन फिर भी मैं फाइनली अब मैं आपको जो बोल कि इस बिजनेस में मैंने आज से 1.5 महीने पहले एक वीडियो शूट किया था, और उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि दीपावली तक मैं अपनी एक आईडी को डायमंड लेके जाऊंगा, उसके बाद में मैंने इस साल के अंदर एक और आईडी को डायमंड लेके जाऊंगा, और मार्च तक, होली तक मैंने बोला था कि 4 आईडी को डायमंड लेके जाऊंगा। ये मैंने सिर्फ अभी आपको एक आईडी की कहानी सुनाई है, पूरी की पूरी एक आईडी। अभी तो और आईडीज की जब मैं आपको पे आउट दिखाऊं, इनकम दिखाऊं, वो सब मिला के मैंने आपको शेयर भी कर रखा है, 7.25 लाख रुपए का पे आउट है इस महीने का।
लेकिन इस पूरी कहानी का मैं बताऊं, देखिए जब मैंने दिवाली तक एक आईडी बोला था, एक आईडी उससे बहुत पहले हो गई, और अब मैं फिर आपको कह देता हूं दीपावली से पहले पहले दूसरी आईडी को डायमंड लेके जाएंगे, इसी साल तीसरी आईडी को डायमंड लेके जाएंगे, होली तक जो उस दिन कहा था वही सेम स्टेटमेंट आज भी है, होली तक 4 आईडी को डायमंड लेके जाएंगे। जरा सोचिए, जब 4 आईडी उनके सबके फ्रंट 100 से ऊपर होंगे, 100 उनकी डायरेक्ट लेग उनकी ओपन हो रखी होंगी, सारी आईडिया डायमंड शिप पर होंगी, क्या मैट्रिक्स इनकम होगा, क्या मैचिंग इनकम होगा, क्या पे आउट होगा, क्या उनकी पैसिव इनकम होंगी, क्या उनकी रॉयल्टीज होंगी, क्या उनका इनकम का स्ट्रक्चर होगा, मतलब मैं अभी ना तो इमेजिन कर सकता ना मैं आपको क्लियर कर सकता। लेकिन समय के साथ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, हर 1-2 महीने 3 महीने में यहाँ कहानियां आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रस्तुत होती रहेंगी। तो फाइनली मैं अब आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और फिर भी अगर आपको अब ये लगता है कि यस मुझे इस बिजनेस के साथ में अपना कैरियर बनाना चाहिए, तो ग्रुप ऑफ एवरेस्ट के किसी भी लीडर के साथ में अटैच हो जाइए, इस एजुकेशन सिस्टम को समझिए, इसकी पावर को समझिए। 10 से 14 तारीख तक तो हमारा डिजिटल त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग का सेशन है, अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा लीजिए, क्योंकि ये सारे चीजें कैसे मैंने की, अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये मैं कर चुका और ये इस तरीके से ये मुझे आ रहा है और ये आने वाला है, लेकिन मैं अब आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे की। जो मैंने एक्टिव अपलाइन की बात आपसे की थी, एक्टिविटी, क्योंकि वो एग्जैक्ट एक्टिविटी प्रैक्टिकली जो मैं करता हूं वो सारी चीजें मैं आपको खोल के शेयर कर दूंगा, समझना करना आपके ऊपर है। जो फॉलो कर लेंगे अचीवमेंट ले लेंगे, नहीं करेंगे तो वो वहीं अपने स्थान पर रह जाएंगे, वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो आज और कल अपना फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं उस ट्रेनिंग के लिए। और 4 और 5 को बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, त्रिभुवनी ग्रांड में, उसके अंदर भी आप आ सकते हैं। डिटेल्स आप अपने अप्लायंस से ले सकते हैं, अगर आपको किसी के पास में नहीं जानकारी तो आप मेरे से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरा नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, सर्च करेंगे तलाशेंगे तो नंबर आपके पास में कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। कल सुबह दिल्ली 8 बजे प्रोग्राम के अंदर मिलने वाले हैं। कल भी हमारा एक इवेंट है वीके कृष्णन में, वहां हम मुलाकात करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। उम्मीद सिर्फ आपको मैं यही दिला सकता हूं, सपने अगर बड़े हैं इस बार पूरा कर लो यार, सपने अगर वास्तव में बड़े हैं तो इस बार पूरा कर लो। ऐसा संयोग फिर से मिलेगा नहीं, ऐसा कंपनी, ऐसा सिस्टम, ऐसा कंपनसेशन प्लान, ऐसा एजुकेशन सिस्टम, ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप और ऐसे आप, ये संयोग बहुत बहुत समय के बाद में कोई प्रभु की कृपा जब बनती है तब ये संयोग बनता है। अगर यहां भी नहीं कर पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये संयोग फिर से कभी दोबारा बन पाएगा। इस बार सपने पूरा कर लो यार, इस बार सपने पूरा कर लो, अंदर से एक जिद पैदा कर लो। मैं आपके साथ में हूं, पूरी टीम आपके साथ में है, पूरा ग्रुप ऑफ एवरेस्ट आपके साथ में है आपके सपनों को पूरा कराने के लिए। मैं तो ये तो नहीं कहता कि मैं आपके लिए पता नहीं क्या कर दूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जितना मुझे आता है और जितना ईश्वर की कृपा है, जितना ईश्वर मुझे आदेश दे रहे हैं, भगवान मुझे कह रहे हैं कि भाई अब इतना तू करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कि किसी के लिए भी जो मैं कर सकता हूं, जितने मेरी कैपेबिलिटी है, जितना मुझे आता है। मैं ये नहीं कहता कभी कि मुझे ही सब कुछ आता है, लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरी कैपेबिलिटीज है, मेरा सब कुछ अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में सपने हैं, उनके लिए मेरा समर्पित है और उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूं 24/7 × 365। आप सब लोगों का साथ, आप सब लोगों का विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। फाइनली जो हमारा लास्ट जो हमने एक ऑफर दिया हुआ था पिछले वीक का लकी ड्रॉ का जो हमने ऑफर था, हर फ्राइडे को हम अनाउंस करते हैं, तो अभी सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन कि इस ऑफर को हम इस वीक के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी कि अगर पिछले वीक आप वो लकी ड्रॉ में कूपन नहीं जीत पाए हैं तो आप इस वीक भी डायरेक्ट में 2 आईडी लगा के अपना टी शर्ट और लकी ड्रॉ के कूपन को विन कर सकते हैं। इस ऑफर को 1 वीक के लिए फाइनली हमने एक्सटेंड कर रहे हैं। आज से भी वो ऑफर चालू है, जो चूक गए या जितने नए लोग आए हैं वो भी उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर क्या है इसकी डिटेल जानकारी आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी, या आपके जो अप्लायंस है, आपके जो टीम मेंबर्स है, वो आपकी इसकी जानकारी आपको दे देंगे। सो थैंक यू आज के प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय लिपकुट।